नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा पैसे के निवेश की बात करते हैं, सही कहा ना? शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स या एफडी। लेकिन क्या कभी समय और सेवा को इन्वेस्ट करने के बारे में सुना है? आज हम सीधे स्विट्जरलैंड की एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक बेहद मानवीय व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। इसे स्विस टाइम बैंक कहा जाता है। ये अपने भविष्य को सुरक्षित करने का एक ऐसा अनोखा तरीका है जो बैंक बैलेंस पर नहीं बल्कि इंसानियत पर टिका है। तो चलिए बिना देर किए इस कमाल के कंसेप्ट को डिकोड करते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे एक छात्र ने अपना एक अनुभव साझा किया था। उसने एक मकान किराए पर लिया जिसकी मालकिन का नाम क्रिस्टीना था। वो 67 साल की एक रिटायर्ड और अविवाहित स्कूल टीचर थीं। अब स्विट्जरलैंड की पेंशन स्कीम कितनी बेहतरीन होती है ये तो हम सभी जानते हैं। क्रिस्टीना को अपने बुढ़ापे में पैसों या सुख सुविधाओं की कोई चिंता नहीं थी। उनकी लाइफ एकदम सेट थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी उम्र और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बावजूद उन्होंने एक 87 साल के बुजुर्ग की देखभाल करने का काम लिया हुआ था। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि एक पूरी तरह से सुरक्षित पेंशनभोगी इंसान इतनी उम्र में किसी और की सेवा क्यों करेगा? ओके, तो चलिए इसका राज खोलते हैं। जब उस स्टूडेंट ने क्रिस्टीना से पूछा कि क्या वो ये सब पैसों के लिए कर रही हैं, तो उनका जवाब सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मैं पैसे के लिए काम नहीं करती, मैं अपना समय टाइम बैंक में जमा करती हूं ताकि जब मैं खुद बूढ़ी हो जाऊं और चल फिर ना सकूं तब मैं इस समय का इस्तेमाल कर सकूं। मतलब ये कोई किताबी या दार्शनिक बात नहीं थी। वो सच में एक असली बैंक खाते की बात कर रही थी। बस फर्क इतना है कि यहाँ करेंसी पैसा नहीं बल्कि समय है ना कमाल का आइडिया? अब जाहिर है ये जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। भाग 1, टाइम बैंक की अवधारणा। चलिए देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की यह योजना असल में क्या है। सबसे पहली बात, ये कोई प्राइवेट कंपनी या छोटा मोटा एनजीओ नहीं है। ये स्विट्जरलैंड के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई एक पूरी तरीके से ऑफिशियल स्कीम है। सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां युवा या स्वस्थ लोग जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद करते हैं और वहां बिताया गया हर एक घंटा उनके खाते में जमा हो जाता है। इसका मेन गोल यही है कि जब ये स्वयंसेवक खुद बूढ़े या बीमार हों तो वे अपने उसी जमा किए गए समय को निकाल सकें और कोई और उनकी देखभाल करने आ सके। सिंपल शब्दों में कहें तो आज दो कल लो। लेकिन रुकिए, क्या कोई भी जाकर इस बैंक में अकाउंट खोल सकता है? जी नहीं, इसके लिए कुछ बेसिक शर्तें तय की गई हैं। सबसे पहले तो वॉलंटियर का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई दूसरों की मदद जो करनी है। इसके साथ ही स्वभाव का मिलनसार और दयालु होना भी अनिवार्य है, क्योंकि ये कोई मशीनी काम नहीं है। इसमें इंसानी भावनाएं जुड़ी हैं। यहाँ बुजुर्गों की नियमित देखभाल करने की जिम्मेदारी लेनी होती है, तो ये एक दो दिन का जोश नहीं बल्कि एक सीरियस कमिटमेंट है। और असल में ये काम होता कैसा है? अगर क्रिस्टीना का ही केस देखें तो वो हफ्ते में 2 बार उन 87 साल के बुजुर्ग के पास जाती थीं। इस काम में कोई बहुत भारी शारीरिक मेहनत नहीं थी। बस उनके लिए किराने का सामान ले आना, कमरे की थोड़ी साफ सफाई कर देना और सबसे प्यारी चीज, उनके साथ धूप में बैठकर लंबी बातें करना। हम सब जानते हैं कि अकेलेपन से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए ये बातचीत किसी जादुई दवा से कम नहीं होती। काम छोटे जरूर हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। यहाँ ये जो नंबर 2 है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिस्टीना जब भी जाती थी वो एकदम फिक्स 2 घंटे काम करती थी, हफ्ते में 2 बार 2-2 घंटे। और ये जो 2 घंटे वो उस बुजुर्ग को शारीरिक और मानसिक रूप से देती थीं, वो हवा में नहीं उड़ जाते थे। ये घंटे सीधे स्विस सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में उनके पर्सनल टाइम अकाउंट में क्रेडिट हो जाते थे। अब इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि इसका हिसाब कैसे रखा जाता है। ये कोई कच्चे रजिस्टर वाला काम नहीं है। एक स्वयंसेवक पूरे साल अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करता है। साल के आखिर में स्विस टाइम बैंक प्रॉपर ऑडिट करके आपके काम के कुल घंटों की एकदम सटीक गणना करता है। और फिर आता है सबसे बेस्ट पार्ट, व्यक्ति को बाकायदा एक टाइम बैंक कार्ड इशू किया जाता है, बिल्कुल एक नॉर्मल डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह। बस इसमें पैसों की जगह सेवा के घंटे जमा होते हैं, जिन्हें भविष्य में आसानी से रिडीम किया जा सकता है। भाग 2, ये प्रणाली वास्तविक जीवन में कैसे काम करती है। चलिए थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और एक असली केस देखते हैं। तो हुआ यूं कि एक दिन अचानक एक हादसा हो गया। स्कूल में उस छात्र को अपनी मकान मालकिन क्रिस्टीना का कॉल आया। पता चला कि वो घर की खिड़की साफ करते हुए स्टूल से गिर गई थीं। छात्र तुरंत भागा और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि एंकल में फ्रैक्चर है और अगले कुछ दिनों तक पूरी तरह से बेड रेस्ट करने की सख्त हिदायत दी।
मतलब जो क्रिस्टीना कल तक दूसरों की देखभाल कर रही थीं, आज अचानक उन्हें खुद फुल टाइम देखभाल की जरूरत पड़ गई थी। अब जैसे ही वो छात्र किसी केयरटेकर को ढूंढने की सोचने लगा, क्रिस्टीना ने उसे रोक दिया। और यहीं पर स्विस सिस्टम का असली मैजिक देखने को मिलता है। क्रिस्टीना ने हॉस्पिटल से ही टाइम बैंक में अपना समय निकालने के लिए अप्लाई कर दिया। टाइम बैंक ने तुरंत उनके आवेदन और कार्ड को वेरीफाई किया और ये सुनकर हैरानी होगी कि अप्लाई करने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर टाइम बैंक की तरफ से एक प्रशिक्षित नर्स उनके घर पहुंच गई। ना किसी को ढूंढने की झंझट, ना पैसे खर्च करने की टेंशन। और इस सुपरफास्ट और शानदार केयर की वजह से क्रिस्टीना की रिकवरी भी कमाल की रही। हम कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल ब्याज के साथ मिलता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो वॉलंटियर नर्स टाइम बैंक की तरफ से आई थी, उसने क्रिस्टीना की बिल्कुल वैसी ही सेवा की जैसे क्रिस्टीना दूसरों की करती थी। दैनिक देखभाल, हेल्थ मॉनिटरिंग, सुखद बातचीत ताकि वो बोर ना हो, और तो और उनके लिए बढ़िया स्वादिष्ट खाना भी पकाया। तो ये था वो असली ब्याज जो उनकी की गई पुरानी सेवा के बदले उन्हें मिल रहा था। तो इस पूरी प्रक्रिया का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? इस अद्भुत देखभाल की वजह से क्रिस्टीना बहुत जल्दी ठीक हो गईं। लेकिन असली प्रेरणा वाली बात यह है कि ठीक होते ही वो वापस अपने उसी काम पर लौट गईं। उन्होंने छात्रों से कहा कि जब तक शरीर में जान है और सेहत साथ दे रही है, वो टाइम बैंक में और ज्यादा घंटे जमा करती रहेंगी। इस पूरे अनुभव ने उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि उनका इस सिस्टम पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। भाग 3, क्या ये दूसरों के लिए एक मॉडल है? चलिए इस पर एक व्यापक दृष्टिकोण डालते हैं। आज के समय में स्विट्जरलैंड में ये टाइम बैंक कोई दुर्लभ या छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया है। ये बुजुर्गों की मदद का एक बहुत ही सामान्य और लोकप्रिय तरीका बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ लोगों की आपसी समझ पर नहीं चल रहा। स्विस सरकार ने इसके महत्व को बाकायदा समझा है और इसे आधिकारिक रूप से समर्थन देने के लिए पक्के कानून और नियम बना दिए हैं। ये साफ दिखाता है कि जब कोई सामाजिक पहल इतनी सफल होती है, तो नीतियां भी उसी दिशा में काम करने लगती हैं। और यहीं पर हमारा आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आकर रुकता है। स्विट्जरलैंड का ये सिस्टम तो बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन जरा विचार कीजिए, क्या हमारे देश में भी इस तरह का टाइम बैंक होना चाहिए? आज जब जॉइंट फैमिलीज कम हो रही हैं और बुजुर्गों में अकेलेपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है, तो क्या हम अपनी युवावस्था का कुछ समय इस तरह के बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इस शानदार स्विस मॉडल पर विचार जरूर होना चाहिए। खैर, आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा।